अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते। 2/3 पार्टी तोड़ी है राघव चड्ढा ने। बहुत बड़ा झटका इस समय आम आदमी पार्टी के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए बीजेपी दफ्तर में राघव चड्ढा 7 सांसदों के साथ पहुंचे। 10 में से 7 सांसद राघव चड्ढा के साथ हैं और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंचे हैं। अब आम आदमी पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा ये तो अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तभी पता चलेगा। लेकिन सुमंत और हमारे साथ सुमंत जुड़े हुए हैं और देवेश जुड़े हुए हैं संवाददाता आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। देवेश, क्या वहां पर इस समय चल रहा है, क्योंकि एक बड़ा झटका जिसे कहा जाए बड़ी तोड़ आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा ने कर दी है। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी को ये तो अंदाजा था कि एक ना एक दिन जो राघव चड्ढा है वो पार्टी से अलग होंगे और इसके लिए पार्टी तैयार थी। लेकिन 2 और जो सांसद आज साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे उसको लेकर ये अंदाजा पार्टी को नहीं था, जिसमें अशोक मित्तल जो कि उपनेता बनाए गए थे अभी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से, और दूसरे थे संदीप पाठक। संदीप पाठक हमेशा टॉप पर अरविंद केजरीवाल की लिस्ट में रहे हैं। पार्टी ने उनको फ्रंट पर रखा, चाहे पंजाब के चुनाव हो। पंजाब में जब चुनाव था तो उनकी जिम्मेदारी दी गई थी और साथ ही साथ गुजरात में जब पार्टी ने चुनाव लड़ा तो भी उनको ही बड़ी जिम्मेदारी दी थी। दिल्ली की जिम्मेदारी भी संदीप पाठक के ऊपर थी। अब ऐसे में राघव चड्ढा ने दावा किया कि 2/3 जो सांसद है वो दरअसल राघव चड्ढा के साथ है, जिसमें खुद राघव चड्ढा हैं, साथ ही साथ संदीप पाठक हैं, अशोक मित्तल हैं और विक्रमजीत सिंह साहनी है, स्वाति मालीवाल हैं जो पहले ही बगावत कर चुकी हैं पार्टी से, राजेंद्र गुप्ता हैं, ये भी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद हैं, तो हरभजन सिंह, ये तमाम सांसद दावा किया गया है कि ये राघव चड्ढा के साथ है और बाकायदा स्पीकर को सिग्नेचर करके मैं जल्दी से सुमंत का भी रुख करना। बिल्कुल ठीक है सुमंत, देखिए अब ये तोड़फोड़ तो हो ही गई है, लेकिन मैं अगर इस नफे और नुकसान के टर्म में समझना चाहूं तो इसको मैं कैसे समझूं? आम आदमी पार्टी का नुकसान तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्या राघव चड्ढा एंड पार्टी का फायदा है या इसमें बीजेपी का ज्यादा फायदा है कि उसने आम आदमी पार्टी को कमजोर कर दिया? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पार्टी को तो बहुत बड़ा झटका लगा है शोभना, और निश्चित रूप से पार्टी पर इसका असर भी होगा। जो हम बात कर रहे थे नैरेटिव की, जो हम बात कर रहे थे परसेप्शन की, आप निश्चित रूप से आप समझिए कि किस तरह का मैसेज जा रहा है नीचे ग्राउंड लेवल वर्कर्स पे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जुझारू जोशीले माने जाते हैं। एक साथ 10 में से 7 सांसदों का इस तरह से पार्टी छोड़ना, पार्टी नेतृत्व पे सवाल खड़े करना, देखिए पार्टी को झटका भी है और पार्टी को इसका सियासी नुकसान भी होगा। जहां तक देखिए इन लोगों के राघव चड्ढा और चाहे अशोक मित्तल हो या फिर संदीप पाठक और तमाम ऐसे सांसदों ने जो देखिए जो इन्होंने पार्टी छोड़ी है, देखिए राज्यसभा में जिनके जितने वर्षों का कार्यकाल बचा हुआ है, जितने दिन का, वो सभी अब राज्यसभा में फिलहाल बने रहेंगे। लेकिन जो हम चर्चा कर रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या होगा, देखिए संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर नेता है, केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि किस तरह आरोप लगा दिए कि सभी सांसदों ने, जो तमाम ज्यादातर सांसद इसमें पंजाब से आते हैं, कि भाई पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इन लोगों को क्या नहीं दिया। तो जो मैं कह रहा था कि पार्टी अब उसी लीक पे बढ़ती हुई दिखा दे रही शोभना। पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल की अब एक ही रास्ते हैं कि विक्टिम कार्ड, यानी किस तरह से इन लोगों को पार्टी ने बढ़ाया। सुमंत, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हमलावर होंगे अरविंद केजरीवाल, वो पहले से ही कह रहे हैं कि साहब ईडी सीबीआई का डर दिखाकर आप हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं, और अब 7 सांसदों का टूट जाना एक बार फिर मुझे लगता है बीजेपी के ऊपर मुखर तरीके से, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो और अरविंद केजरीवाल है, हमलावर होंगे ईडी सीबीआई को लेकर। आपने ईडी सीबीआई का बिल्कुल आपने ईडी सीबीआई का जिक्र किया शोभना, तो मैं बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है। अब से कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं समझता हूं अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं, 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि जो अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनका जो पंजाब में घर है, उस घर पे अभी ईडी की छापेमारी हुई थी। कुछ ही दिनों पहले की बात है, जिसमें आम आदमी पार्टी मुखर होकर जो सरकार का आरोप याद दिलाना चाहती थी। ये देखिए, ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया है सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सिंपैथी अब लेना चाहते हैं पंजाब की। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है, इसको देखते हुए ये जो टूट हुई है अरविंद केजरीवाल का, ये ट्वीट बहुत मायने रखता है। आम आदमी पार्टी में फूट पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बीजेपी ने पंजाब के साथ धोखा किया। अब अगर राघव चड्ढा को तोड़ना या सांसदों को तोड़ना पंजाब के साथ धोखा खुद ही अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं,
तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं सिंपैथी लेने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई दे रही है। सुमन, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे शोभना, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उसी लीग पे बढ़ते हुए दिखाई देने। जैसे मैंने आपको कहा, सिंपैथी वोट, विक्टिम कार्ड। अब मुझे लगता है कि इन नेताओं पर हमलावर होने से ज्यादा जो उनकी कोशिश है वो ये कि पंजाब के साथ जोड़ना। अब आप देखिए कि किस तरह से जो पहला ट्वीट आया, जो पहली प्रतिक्रिया आई अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने साफ तौर से इसे पंजाब से जोड़ा। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, Every child has their beautiful firsts. First day of school. First swim. First bicycle ride. Behind every first stands a family's steady support and Shriram Fixed Deposit. Shriram Fixed Deposit, one investment for every child's first. को तोड़ा, उनके सांसदों को तोड़ा, और जिन सांसदों ने पार्टी छोड़ी उन्होंने किस तरह से पंजाबियों के साथ धोखा किया। यानी अब आप देखिए कि सीधे तौर से पंजाबी स्मिता से सुमन, एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। अगर आपको याद हो, जिस समय कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ी थी, योगेंद्र यादव ने छोड़ी थी, राज्यसभा की सीट को लेकर बाद इस तरीके से सांसदों का टूटना ये स्पष्ट बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक साजिश करके गद्दारी की और एक राजनीतिक साजिश करके पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा। ये तो सीधे सीधे तौर पे दिखाता है एक व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, उसके चरित्र से ही तो होती है कि उसमें ईमानदारी है कि नहीं, संघर्ष है कि नहीं। ये ऑप्शन क्या महात्मा गांधी जी के पास नहीं था? क्या ये ऑप्शन शहीद भगत सिंह जी के पास नहीं था? क्या सुभाष चंद्र बोस जी के सामने ये ऑप्शन नहीं था कि समझौता कर लें, झुक जाएं? लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और इसलिए आज इतिहास में उनको पढ़ा जाता है। किसी के कैरेक्टर से ही इतिहास जज करता है उसको। इनके कैरेक्टर में गद्दारी थी, इनके कैरेक्टर में बेईमानी थी, इनके कैरेक्टर में धोखा था। पंजाब के लोग इनका हिसाब करेंगे, पंजाब की जनता इनको जवाब देगी। लेकिन वो कह रहे हैं राघव चड्ढा के सिद्धांतों से पार्टी भटक गई है। साथ ही साथ 2/3 सांसद का दावा कर रहे हैं जो साथ में। पार्टी को नहीं अंदाजा था कि इस तरह की चीजें होने वाली है। तो आप मुझे ये बताइए कि वो इसका मतलब सिद्धांत से नहीं भटके, उनका कहना है पार्टी भटक गई सिद्धांत से। तो वो सिद्धांत क्या थे? क्या वो सिद्धांत गद्दारी के थे? क्या वो सिद्धांत बेईमानी के थे? क्या वो सिद्धांत धोखे के थे? तो राघव चड्ढा सिद्धांत पे कायम है तो क्यों नहीं छोड़ देते सांसदी का पद? ये लोगों से चुन के तो नहीं आए, ये तो पंजाब के विधायकों ने इनको चुना। वो विधायक तो आज भी आम आदमी पार्टी में है, सरकार तो आज भी आम आदमी पार्टी की है। तो पहले पद छोड़ें और फिर सिद्धांत की बात करें। अगर पद छोड़ के जाते और अपने दम पे दूसरी पार्टी में काम करके कोई जगह हासिल करते तो समझ में आता। ये तो सीधे सीधे नजर आ रहा है कि इनके चरित्र में दोष है, इनके चरित्र में बेईमानी है, इनके चरित्र में धोखा है। और आज इन्होंने अपना चरित्र पंजाब की और देश की जनता को दिखाया है। इनके चरित्र को देख करके इनकी मार्किंग पंजाब की जनता कर देगी। सवाल है, पार्टी को नुकसान होगा क्योंकि पंजाब में अब चुनाव भी लड़ना है आपको। देखिए, पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं होती है। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एक विचारों का समूह है। आम आदमी पार्टी संघर्ष। पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि